कैसे इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है एआई। नुकसान जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। एआई अभी तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है जो आज के युवाओं की पहली पसंद है। आप एआई से किसी भी प्रकार के प्रश्न या उत्तर पा सकते हैं। एआई हमारे बहुत से काम करने के तरीके को बदलने की क्षमता रखता है। साथ ही एआई में बहुत सी अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। जेफरी हिंटन ने कुछ समय पहले ही गूगल से इस्तीफा दिया है। जेफरी हिंटन एआई के गॉडफादर कहा जाता है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा है कि गूगल इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि वह खुलकर एआई के नकारात्मक प्रभाव पर बात कर सके। What happened in the last year that made this so urgent for you? So for a long time, I was working on making computer models that got more and more intelligent in an attempt to understand what went on in the brain. And very recently, I realized that the computer models we're now making may actually be a better form of intelligence than what's going on biologically. So the idea that they might overtake us quite soon suddenly became much more plausible. For a long time, I'd said that would be 30 to 50 years, but now I think it may only be a few years. What are you scared of happening if they do get smarter than us in a few years? So the reason I'm talking out now is because we need to think really hard now about how we're going to control something that's more intelligent than us. जेफरी हिंटन ने कहा है कि आज कंपनियां चैट जीपीटी जैसा टूल बनाने के लिए पागल हो रही है और इसी क्षेत्र में कंपटीशन को रोकना असंभव है। उन्होंने कहा है कि ऐसे टूल्स को आने के बाद गलत इंफॉर्मेशन का चलन तेजी से बढ़ेगा। कोई भी नहीं बता पाएगा कि सच क्या है। एआई के गॉडफादर ने कहा है कि एक चुनौती यह भी होगी कि किस तरह से गलत लोगों को एआई के बुरे इस्तेमाल से रोका जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तेजी से लोगों की नौकरियां खत्म करने का काम शुरू कर दिया है। इससे लोगों को डर सता रहा है कि उनकी नौकरियां भविष्य में खत्म हो जाएगी। बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि 5 वर्ष में एआई इंसानों के कई कामों पर कब्जा कर लेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीने और काम करने के तरीकों में बहुत बड़े बदलाव लाने की क्षमता है। हालांकि किसी भी शक्तिशाली तकनीक की तरह एआई भी कुछ जोखिमों और खतरों के साथ आता है जिन पर बात करने की आवश्यकता है। यह एआई से जुड़े कुछ मुख्य जोखिम और खतरे हैं। सबसे पहला खतरा है बेरोजगारी को बढ़ावा। एआई में कई नौकरियों को एक साथ करने की क्षमता है जो आज के समय में मानव द्वारा की जाती है। इससे बड़े पैमाने पर नौकरी खत्म हो सकती है। एआई के कारण बेरोजगारी बढ़ सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो मैन्युअली रिपीटिटिव काम होते हैं। वो नौकरियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ कुछ नौकरियां क्षेत्र जो प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी नौकरियां जिनमें दोहराए जाने वाले कार्य शामिल हो, जैसे कि असेंबली लाइन का काम, स्वचालित सिस्टम को जो कि रोबोट के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। इंसान का काम कर पाएंगे रोबोट। एलोन मस्क ने एक रोबोट बना लिया है। ऐसा कहा जाता है कि वो वेटर का भी काम कर सकता है। एआई के तरक्की से इन सेक्टर में नौकरियों पर खतरा हो सकता है। उसमें पहला है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव क्षेत्र में नौकरी में ना सामाजिक और भावात्मक ऐसी चीजों की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में कंपनियां अब कस्टमर को रिप्लाई करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकती है और कर भी रही है। बुक कीपिंग एंड डेटा एंट्री। आने वाले समय में शायद ही बुक कीपिंग एवं डेटा एंट्री का नौकरी में के बारे में आप सुनोगे। और मशीन लर्निंग में इसका पूरा एक प्लान बना लिया है और इसी से इनकी नौकरियों पर खतरा आएगा। रिसेप्शनिस्ट। मौजूदा समय में विकसित कंपनियां और देशों में रिसेप्शनिस्ट स्वचालित फोन और शेड्यूलिंग सिस्टम पर ही काम कर रहे हैं। और टेलीमार्केटिंग कंपनियों में अब इंसानों के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम हो जाएंगे। इंसानों की जगह अब नौकरियां के लिए कंपनी में जगह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एआई खुद बात कर लेता है कस्टमर के साथ। आपने सुना ही होगा अभी ऑटोमेटिकल कॉल से कंपनी की मार्केटिंग हो जाती है। अकाउंटेंट्स। जहां लंबे चौड़े लेखा जोखों को तैयार करने में कई इंसानों की जरूरत होती है और समय भी ज्यादा लगता है, वहीं एआई इससे आसानी से अधिक प्रभावी रूप से करता है। सेल्स में ई कॉमर्स मार्केट ने पैर पसारा है तो रिटेल मार्केट में कम प्रभावी हो गए हैं। विकसित देशों में कस्टमर दुकान से बिना किसी मदद से स्मार्टफोन से ही अपना सामान ले लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से सुरक्षा के फील्ड में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चेहरे की पहचान, फेशियल रिकग्निशन से हाई डेफिनेशन कैमरा लोगों को ट्रैक कर लेता है और उससे लोगों को पता चल जाता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। रोबो डॉग्स भी आ गए, रोबो गार्ड्स भी आ गए। आर्मी में भी, डिफेंस में भी रोबोट्स लाए जा रहे हैं।
एक तरफा बयान जो सबसे बड़ा दूसरा खतरा है। एआई केवल उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितना उसको डेटा दिया गया हो। यदि वो डेटा में निष्पक्षता का जो पैटर्न है वो नहीं होगा तो वो पक्षपात और भेदभाव रहित नहीं हो सकता। यह समस्या राजनीतिक, शैक्षणिक एवं संवेदनशील मुद्दों पर बहुत ज्यादा असर डालती है, क्योंकि ऐसे में भेदभाव से भरे बयान दंगों का कारण बन सकते हैं। और हमें जैसे कि पता है कि सब नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स को चलाने वाले बिजनेसमैन है, तो वो उनके जिसमें पैसा मिलता है वही न्यूज़ चलाते। वैसे ही गूगल पर और इंटरनेट पे ऐसा ही डेटा ज़्यादा डाला गया है जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेसमैन को ही फायदा हो, और एआई डेटा के आधार पर फैसला लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि एआई का एक तरफा बयान देने के लिए ही तैयार किया गया है। फेक न्यूज़ पर आज क्या नहीं हो सकता है। किसान आंदोलन कर रहे लोगों को खालिस्तानी बनाया जाता है। जेएनयू के स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल बनाया जाता है। रेसलर प्रोटेस्ट में डिटेन हुए रेसलर्स को मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है। ऐसे एआई वॉइस भी कॉपी करके आपकी आवाज में भी मैसेज बना के उसको शेयर किया कर सकते। सुरक्षा का खतरा। आज इंसान का सारा डेटा मोबाइल में है, जिसमें बैंक अकाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड, पर्सनल फोटोज होते, जिससे कोई भी एआई सिस्टम पे साइबर हमलों या हैकिंग से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। यदि एआई सिस्टम से छेड़छाड़ की जाती है तो इससे बहुत सा डेटा लीक हो सकता है, जिससे आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एआई से जो संचालित हथियार है मानव जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका हाल ही में अभी एक केस आया है यूएस एयरफोर्स का, जिसमें एआई ने अपने ही ऑपरेटर को मौत के घाट उतार दिया है। इसीलिए यह तय करना बहुत ही जरूरी है कि एआई का उपयोग ऐसे हथियार बनाने के लिए किया जाना चाहिए जो मानव को नुकसान न पहुंचाए। हालांकि आपको यह तय करना जरूरी है कि एआई के जोखिमों को कम करने और उसके फायदे को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी जो जिम्मेदारी और नैतिक तरीके से उसको कैसे विकसित किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए, इसके लिए सरकार, कारोबारी और जनता के बीच एक सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का उपयोग इस तरह से किया जाए कि जिससे पूरे समाज को लाभ हो। अगर आप हमारे एक्शन ओरिएंटेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में फॉर्म भरिए। धन्यवाद।